हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप क्लास 8 से प्रमोट होकर क्लास 9th में आए। आई होप आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स। क्लास 9th के मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आपको अपने यूट्यूब चैनल मीट द सक्सेस में मिलने वाला है। लेकिन आप अपने यूट्यूब चैनल का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट फॉलो करनी होगी। प्लेलिस्ट के अंदर क्लास वाइज फोल्डर बने हुए हैं। हर एक क्लास की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अपनी क्लास की प्लेलिस्ट खोलकर उसमें अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो आज से हम शुरू करते हैं अपना क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर में जान लेते हैं किस किस टाइप के नंबर होते हैं। सबसे पहला बच्चों आता है हमारा नेचुरल नंबर। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑल दी काउंटिंग नंबर्स यानी 1 2 3 4 यानी जिन नंबर से हम काउंटिंग कर सकते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और बच्चों ये कहां तक जाते हैं? इंफिनिटी तक जाते हैं। तो यानी अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की बात करूं दैट इज 1, और अगर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर की बात करूं तो कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि वो इंफिनिटी तक जाता है। सेकंड टाइप के नंबर होते हैं बच्चों हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। यानी अगर मैं जीरो को भी इंक्लूड कर देता हूं तो बच्चों ये नंबर होते हैं हमारे होल नंबर। और ये भी कहां तक जाते हैं बच्चों? इंफिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का नंबर आता है हमारा इंटीजर्स। अगर मैं बच्चों ऑल नेचुरल नंबर्स की मिरर इमेज ले लेता हूं, यानी मिरर इमेज का मतलब क्या होता है बच्चों? सपोज दैट यहाँ पे 0 है होल नंबर, ये 1, ये 2, ये 3, और 0 की जगह मैं मिरर रख देता हूं तो इस नंबर की इमेज कहां बनेगी? यहाँ पे। तो इधर ये जो मिरर इमेज वाले नंबर होते हैं इनको हम अलग साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द माइनस साइन। तो ये इधर भी इंफिनिटी चलेंगे और ये इधर भी इंफिनिटी तक जाएंगे। तो यानी ऑल द नेगेटिव नंबर and positive number including zero are called integers। यानी जो जीरो होती है neither positive nor negative, जीरो नहीं प्लस में काउंट होती है ना ही माइनस में काउंट होती है। तो ये हो गए हमारे इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बाद आता है बच्चों रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बच्चों क्या होता है हमारा? P/Q टाइप के नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। कंडीशन क्या होगी बच्चों? Q is not equal to 0, यानी Q 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q 0 होगा तो बच्चों ये इंफिनिटी टर्म्स बन जाती है, इसलिए Q should not be 0। और सेकंड कंडीशन है बच्चों P and Q belongs to integer। ये जो साइन है ये belongs to का मतलब है कि P और Q क्या हो सकते हैं? Z, और Z क्या होता है बच्चों? इंटीजर। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं कि P और Q हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, दोनों ही नंबर हो सकते हैं। और P 0 भी हो सकती है बट Q 0 नहीं हो सकती। तो ये हमारे होते हैं बच्चों यहाँ रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर मैं इनके रिजल्ट की कुछ बात करता हूँ, इनके रिलेशन की बात करता हूँ, तो अगर मैं सबसे फर्स्ट रिलेशन देखता हूँ तो आप ये देखेंगे कि ऑल द होल नंबर्स आर ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यानी सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट आता है बच्चों ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है? वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। मतलब क्या है कि ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, यानी सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है बिकॉज ऑफ जीरो। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ जीरो की वजह से ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, सेकेंड मैं ये भी बोल सकता हूं कि all the integer all the natural numbers are integer
ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर में आते हैं। ऑल द नेचुरल नंबर आर इंटीजर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव नंबर है और जीरो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। तो ऐसे में बोल सकता हूं नंबर थर्ड रिजल्ट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी सारे जो हमारे रेशनल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक दो मुझे एग्जांपल देने चाहिए थे जो मैं भूल गया, जिससे आप रेशनल नंबर को बहुत अच्छे से समझ जाओ। रेशनल नंबर के हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3/4 ले लेंगे, 7/5, -2/3, -5/3। इस टाइप के जो नंबर होते हैं ये सब रेशनल नंबर है, p/q फॉर्म वाले। अच्छा, कुछ नंबर में क्या है, जरूरी नहीं है कि q हो ही, हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई 8 है, -7 भी लिख सकते हैं। तो अब ये p/q फॉर्म में है कि नहीं है? ये p/q फॉर्म में है, क्योंकि हम इनके नीचे क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, 1। इनके नीचे क्या पुट कर सकते हैं, 1। तो हमारे जो नॉर्मल नंबर होते हैं, जिनके जो फ्रैक्शन टाइप में नहीं होते, यानी जिनमें डिनोमिनेटर नहीं होता, वो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उनके डिनोमिनेटर में 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने नेचुरल नंबर का रिलेशन इन सबसे कर दिया। अब आ जाता है होल नंबर का। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। सारे जो होल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। नंबर 4th पॉइंट, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। होल नंबर्स आर इंटीजर्स होते हैं या नहीं होते? देखो सारे जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर के अंदर है हमारे। यानी अगर यहां से आगे की बात करूं बच्चों, तो ये सारे होल नंबर है मेरे। ठीक है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बट वाइस वर्सा का मतलब होता है बच्चों उल्टा, यानी उसका उल्टा ट्रू नहीं है। यानी मैं ये नहीं बोल सकता कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उसका अपोजिट। मैं ये नहीं बोल सकता कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? किसकी वजह से नहीं है बताओ? नेगेटिव नंबर्स की वजह से। किसकी वजह से? नेगेटिव नंबर की, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर हमारे होल नंबर नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं, बट वाइस वर्सा यानी अपोजिट इज नॉट ट्रू। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, यानी इसका उल्टा ट्रू नहीं होता। यानी ऑल रेशनल नंबर्स आर होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, होल नंबर्स का हो गया। अब इंटीजर्स का देख लेते हैं। नंबर 6 पॉइंट, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ये पॉसिबल है, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। क्या है हमारा? रेशनल नंबर, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बट वाइस वर्सा यानी अपोजिट इज नॉट ट्रू, इसका अपोजिट ट्रू नहीं होता है। तो देखो ऑल इंटीजर्स, अगर मैं इंटीजर्स के इनके नीचे 1 लगा दूं बच्चों, इनके नीचे 1 लगा दूं तो ये रेशनल नंबर ही तो बन जाएंगे सारे। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इंटीजर। यहां पे देखो ये 3/4 इसमें नहीं आ रहा, यानी ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो अभी हमने ये देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, और इनके बीच में हमने रिलेशन भी देखा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आ जाता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अभी हमने 4 तरह के नंबर पढ़े और उनको अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन
करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं बच्चों और उस पे मैं मार्क करता जाऊंगा। ये हमारी नंबर लाइन है बच्चों। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और इस तरह से हमारे नंबर चलते रहेंगे और ये नंबर लाइन में एरो लगा हुआ है और ये इंफिनिटी तक जा रही है। तो नंबर लाइन पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे नेचुरल नंबर इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। सेकंड टाइप के नंबर पढ़ा था हमने होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं बच्चों, ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो 0 कहां होगी, 1 से पहले। 1 यानी 1 और 0 यानी एक भी नहीं, यानी 1 भी नहीं। तो ये हो गया बच्चों 0। अब हमारे कौन से नंबर रिप्रेजेंट हो गए बच्चों, ये हो गए होल नंबर सारे नंबर लाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर क्या होती है कि हमारे नेचुरल नंबर्स की इमेज। ये हो गया बच्चों -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3 और ऐसे बच्चों ये नंबर इधर भी कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं और इधर भी इंफिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, तीनों तरह के नंबर हमें पता है कि हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट आता है हमारा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई p/q टाइप का नंबर लेता हूं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट बच्चों मैं ले लेता हूं 2/3। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं बेसिकली वो हमारे फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं वो हमारे फ्रैक्शन। लेकिन अगर फ्रैक्शन में ही नेगेटिव का साइन आ जाए तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो अभी मैंने प्लस का नंबर लिया है, प्लस में भी रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे और माइनस का भी सीखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास दो टाइप के फ्रैक्शन होते हैं। एक होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों का टाइप अलग है, इसलिए हमें उन दोनों को समझ के करना है। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका जो हमारा न्यूमरेटर होता है इज लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी जब भी मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो हमेशा 1 से छोटा आएगा। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा ऑलवेज 1 से छोटा होता है, यानी वो क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी होगी। आप खुद ही सोचो, जब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी जब ये छोटा हो जाएगा और हम नीचे वाले से बड़े से डिवाइड दें तो हम टेबल नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाएंगे तो वो 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है 1 से छोटा, यानी ये जो रेशनल नंबर है ये मेरे को 0 और 1 के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि ये 0 से तो बड़ा है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, बट 1 से छोटी होती है इसकी वैल्यू। यानी ये जो नंबर मुझे मिलेगा ये 0 और 1 के बीच में मिलने वाला है। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन आपको यही पहचान लेना है कि वो हमें प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो ये मेरे को 0 और 1 के बीच में मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, हमने फ्रैक्शन बहुत बनाया हुआ है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर इज द टोटल पार्ट ऑफ अ होल, यानी कोई भी होल क्वांटिटी है डिनोमिनेटर इज द टोटल पार्ट। डिनोमिनेटर हमारे टोटल पार्ट है एंड जो न्यूमरेटर होता है दैट इज द कंसीडरेबल पार्ट। कैसे, यानी अगर 2/3 की मैं बात करूं, मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, तो 2/3 पार्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा, 3 हम इसके टोटल पार्ट कर लेंगे और 2 पार्ट मैंने ले ली चॉकलेट। तो बच्चों मेरे को कितनी चॉकलेट मिली, 2/3। यानी एक्चुअल में ये 2/3 का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर इज द टोटल पार्ट। तो हमें यही करना है, ये नंबर मेरे को 0 से 1 के बीच में मिलेगा, तो 0 से 1 को 3 पार्ट में आप डिवाइड करो। तो 3 पार्ट में हम करते हैं 1 2। बच्चों पार्ट कितने हो गए, 3, 1 2 3 पार्ट हो गए। अब मेरे को कितने पार्ट कंसीडर करने हैं, 2। तो 1 पार्ट 2 पार्ट, तो ये 2 वाला जो पार्ट है बच्चों ये मेरे को 2/3 रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। तो रेशनल नंबर को, प्रॉपर रेशनल नंबर को प्रॉपर बोलना चाहिए, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सपोज दैट मैं माइनस में ले लेता हूं, ठीक है, एक नंबर लेता हूं मैं माइनस में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे ले लेते हैं सेकंड नंबर कॉमा लगा के -3/4। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसा फ्रैक्शन है, अगर माइनस साइन को मैं हटा दूं, ऊपर से देखता हूं तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी ये भी 1 से क्या होगा, कम होगा। 1 से कम का मतलब साइन माइनस लगा हुआ है, यानी ये -1 और 0 के बीच में ये नंबर मेरे को मिलने वाला है। यानी 0 से तो ये माइनस की तरफ बढ़ेगा
क्योंकि माइनस में नंबर है, लेकिन -1 से पहले पहले ही होगा क्योंकि ये एक्चुअल में प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यानी ये 0 और -1 के बीच में ये नंबर कहीं ना कहीं होगा। तो इसका मतलब भी यही है कि हम टोटल पार्ट कितने करें, 4। यानी ये जो नेगेटिव है ये केवल इतना बता रहा है कि आपको जो भी इसमें ऑपरेशन करना है वो लेफ्ट साइड करना है। तो जैसे हमने राइट में किया था इस बार सेम टू सेम हम लेफ्ट में करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 0 से -1 वाले पार्ट के कितने पार्ट करेंगे, 4 पार्ट, और वो भी इक्वली। तो 1 2 एंड 3 पार्ट कितने हो गए बच्चों, 4। 1 2 3 4 पार्ट हो गए। कितने कंसीडर करने हैं मेरे को, 3। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो यानी ये जो हमारी लाइन है ये -3/4 को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमने सीखा रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। अब आ जाते हैं जब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो आइए दूसरी नंबर लाइन से उसको हम करते हैं। तो एक नंबर लाइन हम पहले से बना लेते हैं। ठीक है, और इस पे बच्चों ये 0 है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 और 3 और 4 ऐसे ले लेते हैं। -1 -2 -3 एक और ले लेते हैं और -4। इधर भी बच्चों ये इंफिनिटी तक जा रहा है और राइट में भी ये इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले नंबर ले लेता हूं बच्चों मैं 3/4 नहीं 4/3। इसको हमें इम्प्रॉपर बनाना है 4/3। अब ये नंबर लाइन पे कहां लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो आपको उसे मिक्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो मिक्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये बच्चों बनेगा 1/3। ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, 3 बन जा 3 और 1 4/3। ये हमारा मिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये बच्चों ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको 1 + 1/3। एक्चुअल में इस नंबर का मतलब ये है। तो हमने 4/3 को इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो क्या कैसे रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन पे कि मेरे पास 1 तो पूरा होल पार्ट है, यानी 1 तक तो बच्चों हम यहां पहुंच गए, लेकिन 1 के बाद जो मेरे पास फ्रैक्शन है वो कैसा है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उसको हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी अगर मैं केवल इतने पार्ट की बात करूं तो ये 1 से छोटा होगा। तो अब जो मैं ऑपरेशन करूंगा वो 1 और 2 के बीच में करूंगा। क्यों, क्योंकि 1 तो मेरे पास कंप्लीट है, मतलब यहां तक 0 से और यहां तक का तो मेरे पास कंप्लीट है, और उसके आगे जो मेरे को फ्रैक्शन चाहिए जो बचा हुआ पार्ट है वो 1 से छोटा ही है, यानी वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। वो 2 को पार नहीं कर सकता क्योंकि वो 1 से छोटा ही है। तो अब मैं क्या करूंगा कि 1/3 को कैसे बनाएंगे बच्चों, मैंने बताया था कि इसके 3 पार्ट करो, 1 2 पार्ट कितने हो गए बच्चों, 3 1 2 3, और उसमें से कितना पार्ट लेना है हमको, 1 पार्ट। तो हमने 1 पार्ट ले लिया। तो बच्चों ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी बच्चों 4/3 को, और कहां से कहां तक, 0 से लेके यहां तक का अमाउंट है बच्चों 4/3। ये भी जो हमने बनाए थे ये कहां से कहां तक है, 0 से। वैसे तो स्टार्टिंग 0 से ही होती है, 0 से ही होती है जिप करके। अगर मेरे पास 2/3 नंबर है तो वो बेसिकली जो उसका अमाउंट है वो 0 के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में, 0। अगर सपोज दैट मेरे पास 4 है तो वो किसके रेस्पेक्ट में, 0 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब ये मैंने 4/3 ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया क्योंकि 1 तो मेरे पास पूरा है, तो 0 से 1 तक हम जाएंगे। उसके बाद 1/3 जो है 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अगला हम बनाते हैं, इसमें ले लेते हैं माइनस का नंबर कंसीडर कर लेते हैं, -8/3 कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा इसको ब्रेक करते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो बच्चों ये माइनस तो साइन इसका बाहर लगा रहने देंगे, 8/3 को कन्वर्ट करेंगे तो 2 होल 2/3 ऐसे हम इसको कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, -2/3। ठीक है ये बात। अब यानी -2 तो मेरे पास कंप्लीट है, यानी जो इंटीजर है। तो बच्चों 0 से -2 तक तो मैं यहां पे आ गया सीधा सीधा। अब इसके बाद भी मुझे कुछ चलना है, तो इसके बाद जो मुझे चलना है वो पूरा 3 को क्रॉस नहीं करना।
क्योंकि वो कंप्लीट 1 नहीं है, 1 से छोटा ही है, यानी 2/3 जो है वो 1 से छोटा ही है। तो यानी 2 तक तो मुझे कंप्लीट आ जाना, इसके बाद जो मिलेगा उस फ्रैक्शन को हम इसके बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल पार्ट बच्चों में कितने कर दूं 3, यानी 1 और 2 पार्ट कितने हो गए 3, 1 2 3। और मुझे कितने पार्ट कंसीडर करने हैं बच्चों 2, तो 1 2 यानी ये जो मार्क है ये रिप्रेजेंट करेगा -8/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको रिप्रेजेंट करना बता दिया, इम्प्रॉपर बता दिया। ठीक है, एक आता है मिक्स। अगर वो मिक्स में देता है तो आपको वो ये वाला स्टेप देगा, इस स्टेप के आगे ऐसे लिख के आप उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, हम ले लेते हैं माइनस का 7/5, ये नंबर और रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जो नंबर मैंने रिप्रेजेंट करे हैं मैं उनको सर्कल बना लेता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगी ये नंबर हमने रिप्रेजेंट करा। अब मेरे पास -7/5 है, जरा इसको बच्चों मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो माइनस को ऐसे ही लगा लेता हूं, 5 बन जा 5, रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 1 होल 2/5। तो अगर मैं इसको और ब्रेक करता हूं तो -1 -2/5। क्लियर है बात? तो यानी ये ऐसा है। अब ये मेरे को क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास -1 की क्वांटिटी जो है वो कंप्लीट है, आप उसको डायरेक्टली इंटीजर पे ले सकते हैं। ये यानी 0 से -1 तक तो मैं सीधा आ गया। अब इसके बाद जो क्वांटिटी है वो 1 और 2 के बीच में मिलने वाली है, क्योंकि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो 1 से छोटी आएगी वैल्यू, यानी वो 1 और 2 के बीच में ही मुझे मिल जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम अब जो ऑपरेशन करेंगे वो -1 और -2 के बीच में करेंगे। तो कितने पार्ट करने हैं बच्चों? टोटल 5 पार्ट करने हैं। तो 1 2 3 4 पार्ट कितने हो गए बच्चों? 5, 1 2 3 4 5, और उसमें से कितने पार्ट कंसीडर करने हैं मेरे को? 2। तो मैं 2 पार्ट करूंगा, 1 2। तो ये जो मार्क है बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा -7/5 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? -7/5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो मुझे लगता है कि अब आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं। नेचुरल नंबर ऑलरेडी हमारे नंबर लाइन पे होते हैं, होल नंबर भी, इंटीजर भी। तो रेशनल नंबर हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये चारों रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। ये आपका होमवर्क है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं या सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, द वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इज सेम। अभी देखेंगे हम कैसे। सपोज दैट, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं केवल समझाने के लिए कि वैल्यू चेंज क्यों नहीं होती है। सपोज दैट मैं ये लेता हूं बच्चों 1/2 मैंने लिया रेशनल नंबर। 1/2 सब लोग बहुत बेहतर से जानते हैं, दैट इज द हाफ। किसी भी होल चीज का ये हाफ यानी आधा पार्ट है। ठीक है, अब सपोज दैट मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मेरा मन कर रहा है कि मैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी, तो ये हो गया बच्चों 3/6। तो क्या 3/6 भी हाफ है? डेफिनेटली हाफ है भाई। 1/2 तो हम जानते हैं कि मेरे पास कोई भी ये एक चॉकलेट है, ठीक है, और इसके 2 पार्ट कर दो आप, और 1/2 कितना होगा? ये रहा पार्ट। ठीक है, अब जरा सेम चॉकलेट के लिए 3/6 फ्रैक्शन बनाना क्या होगा? तो 3/6 का मतलब है बच्चों कि उस चॉकलेट के टोटल 6 पार्ट करने हैं हमें। कितने पार्ट करने हैं हमें? 6। तो यानी 1 2 3 4 और 5। तो कितने पार्ट हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए।
3 पार्ट मुझे लेने। 3/6 फ्रैक्शन का मतलब यही तो है, तो 3 पार्ट मैंने ले लिए। अब भी कितनी हुई बच्चों, ये हाफ ही चॉकलेट यूज हुई है। ये था 1/2 और ये है 3/6। तो देख रहे हैं दोनों में चॉकलेट सेम जा रही है। यानी यहाँ पे अगर मैं ये रेशनल नंबर देखता हूँ 1/2 और ये देखता हूँ 3/6, तो इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो बच्चों अलग अलग है, बट दिस रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू 1/2। इक्विवेलेंट का मतलब होता है वैल्यू सेम बट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैन बी डिफरेंट। तो हमारा जो रेशनल नंबर होता है उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। अब चलते हैं हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के अभी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले एक चीज और देखते हैं। सपोज दैट जैसे मेरे पास ये नंबर था, या मैं कोई और नंबर लेता हूं अपनी साइड से। हम ले लेते हैं नंबर 24/36, ठीक है। अब ये देखो, अब हमें ये पता है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल। तो जरा हम इसको कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो 2 से 12 जा, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो ये हो गया बच्चों 12/18। अगर मैं अब देखूं तो ये अभी भी 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो भैया 2 से फिर कैंसिल कर दो। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, तो ये आ गया 6/9। अभी भी ये कॉमन नंबर किसी नंबर से कैंसिल हो रहे हैं, दैट इज 3। यानी सेम नंबर से फिर से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे। जो रेशनल नंबर की सेकंड प्रॉपर्टी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जरा इसको फिर से डिवाइड कर दो। 3 से हो रहे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको डिवाइड सेम नंबर से ही करना है। ऐसा नहीं है कि इसको तो 3 से डिवाइड कर दिया, इसको 4 से कर दिया। जैसे यहाँ पे था, ये 4 से तो डिवाइड हो सकता है, 4 3 जा 12, बट 4 से 18 डिवाइड नहीं होता। 4 के टेबल में 18 नहीं आता। तो हमें जो रेशनल नंबर को डिवाइड करना है वो सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे भी रेशनल नंबर की वैल्यू सेम रहती है। इसको मैं ऊपर वाले एग्जांपल से ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2/3। अब ये देख के बताओ क्या ये दोनों अब किसी फर्दर नंबर से रिड्यूस हो रहे हैं? तो नहीं हो रहे। तो हम इसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, तो जब लास्ट में ये रिड्यूस होना बंद हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। ये क्या है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। हेडिंग डाल देता हूं यहां पे मैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये अभी तो हमने रफ वे में समझा कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती क्या है, कि जब नंबर कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड, यानी अब उसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता। क्लियर है बात। लेकिन मैथमेटिकल वे में कैसे पता चलेगा कि ये रिड्यूस होगा या नहीं होगा? तो ये पता चलता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। भाई 1 से तो ये दोनों कट ही जाएंगे, 1 से तो सारे नंबर ही डिविजिबल होते हैं। तो एक्सेप्ट 1 यानी 1 के अलावा दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब कॉमन फैक्टर अब जैसे मैं इसको रिड्यूस करता जा रहा था, पहले 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, तो ये ना बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, जबकि ये बहुत छोटी डिजिट है। तो इसका एक बेस्ट मेथड होता है नंबर को पहचानने का कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस नंबर से वो डायरेक्टली डिवाइड होके रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको जरा समझते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, अगर वो नंबर माइनस में तो आपको माइनस साइन पे ध्यान नहीं देना। अगर वो रेशनल नंबर माइनस में तो माइनस पे ध्यान नहीं देना, आपको इन दोनों का क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो जरा करते हैं इनका एचसीएफ फाइंड। ये 24 बच्चों और ये 36। 24 बन जा 24। क्लियर है? कितना बचेगा यहाँ पे? 6 में से 4 गया 2 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है। अब ये 24 इधर आ जाएगा, लॉन्ग डिवीजन से हम एचसीएफ निकाल लें। 12 2 जा 24, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों एचसीएफ कितना आ गया? लास्ट डिवाइजर जो होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना आ गया? 12। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर एचसीएफ 1 आता है तो द रेशनल नंबर इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी अब वो किसी से नहीं कटेगा।
1 का मतलब क्या है कि वो 1 से रिड्यूस होगा, बट 1 से तो सारे ही नंबर रिड्यूस होते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इफ HCF इज इक्वल टू 1 अगर मेरा आता है तो वो ऑलरेडी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। और अदर देन 1 आता है, यानी सपोज दैट जैसे HCF यहाँ पे 12 आया है, तो ये जो 24/36 है, तो आप इनको बार बार रिड्यूस मत करो, आप इनको बार बार रिड्यूस मत करो कि पहले 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 3 से करना पड़ रहा है हमें। तो जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, आपको HCF फाइंड करना है दोनों नंबर का, और जो भी HCF आएगा उससे रिड्यूस कर दो, तो एक ही बार में पूरा रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारा LCM कितना आया बच्चों? 12। तो 12 से जरा डिवाइड करना, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, यानी 2/3। देखो एक बार में ही वो आंसर आ गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आप HCF फाइंड कर लो। HCF अगर 1 आ रहा है, द रेशनल नंबर इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और अगर 1 के से अलग कुछ भी नंबर आ रहा है, तो आपको उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रिड्यूस कर देना है, ठीक है। चल एक क्वेश्चन और लेते हैं हम अपना, यहां पे ले लेते हैं -95/133, ये नंबर ले लिया। अब देखो अगर मैं इसको देखूं 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 और 9 14 होते हैं, तो 14 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो यानी ये 3 से कैंसिल नहीं हो रहा। ये 5 से हो रहा है, बट ये 5 से नहीं हो रहा। तो अब हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि ये किससे रिड्यूस हो रहा है। तो जब भी बड़ा नंबर आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ढूंढते रहते हैं कि किससे वो रिड्यूस हो रहा है। तो इसका बेस्ट मेथड मैंने आपको बता रखा है, आप HCF फाइंड करो, HCF ही बता देगा आपको किससे रिड्यूस करना है। तो आइए इसका HCF हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, या इसको इरेज कर देते हैं, ये हमने समझ लिया। अब यहाँ पे इसका हम HCF फाइंड करते हैं बच्चों। तो HCF निकालते हैं, माइनस साइन पे हमें ध्यान नहीं देना, माइनस केवल आंसर में आएगा 133, ठीक है। तो 95 1 जा 95, कितना बचेगा बच्चों बताओ? यहाँ पे 13 में से 5 गया तो बचेगा 8, क्लियर है ये बात? और यहाँ पे बचेगा 12, तो 12 में से 9 गया तो 3, ये कितना आ जाएगा हमारा 95, ठीक है। तो 2 टाइम्स ही जा पाएगा, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, तो कितना बचेगा बच्चों? 15 में से 6 गया तो 9 और 8 में से 7 गया 1, तो ये कितना आया बच्चों हमारा 38, 19 2 जा 38, ये हो गया हमारा कैंसिल, ठीक है। तो 1 तो नहीं आया हमारा, 1 नहीं आया, तो ये हमारा HCF आया बच्चों 19। HCF कितना आया बच्चों? 19। अब आप इसको 19 से डिवाइड कर दो, तो 19 से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, 19 5 जा 95, और ये 19 से करेंगे तो 19 7 जा 7 9 जा 63, हाँ 19 7 जा 133, तो आंसर आ गया बच्चों -5/7। और एक ही बार में ये रिड्यूस हो गए, एक ही बार में रिड्यूस हो गए। अगर आप इन दोनों का HCF निकालोगे तो वो 1 आएगा, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। इसको निकाल के देख लेते हैं, आप देख लो 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 2, 2 से करेंगे तो 5, यानी 2 2 जा 4, कितना बचा बच्चों 1, 2 इधर आ जाएगा, 1 2 जा 2, तो देखो लास्ट डिवाइजर जो होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF कितना आ रहा है 1, यानी ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमने समझ ली। आइडेंटिफिकेशन यानी हमें चेक करना है, तो कैसे करेंगे? आपको HCF फाइंड करना है। HCF अगर 1 आता है तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर HCF अदर देन 1 आता है, कोई भी नंबर आता है, तो आप उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखो डिवाइड करके भी जो हम नंबर फाइंड करते हैं वो भी हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही होता है। वो मैं यहाँ पे अभी कंपेयर करना भूल गया। देखो मल्टीप्लाई जब मैंने किया इस रेशनल नंबर में 3 से, तो ये नंबर आया, ये मैंने आपको इक्विवेलेंट करके दिखा दिया। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, ये रेशनल नंबर मेरा गिवन है
और इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो बच्चा कितना आएगा 1/2। तो अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि 3/6 और 1/2 भी कैसे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहाँ पे मैंने करके दिखा रखा है 3/6 और 1/2। तो देखो इस नंबर को डिवाइड करके ये रेशनल नंबर फाइंड हुआ, ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर वैल्यू में इक्वल है। इसीलिए अगर मैं ये देखूं मेरा रेशनल नंबर था बच्चों यहाँ पे 24/36, ठीक है। इसको मैं रिड्यूस करते हुए गया और 2/3 तक गया। तो मैं यहाँ पे देखूंगा पहले 2 से रिड्यूस किया तो मुझे मिला 12/18, यानी 12/18 और 24/36 ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट मिला मेरे को 6/9, तो यानी 24/36, 12/18 और 6/9 ये तीनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है क्योंकि तीनों की वैल्यू सेम है। 2/3, 2/3 यानी ये 24/36, 12/18, 6/9, 2/3 ये सारे आपस में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है क्योंकि इनकी वैल्यू सेम होगी। क्लियर है ये बात? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमने समझ लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म समझ लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब चलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्रैक्शन दिया है यहाँ पे, रेशनल नंबर दिया है मेरे को 5/4 और यहाँ पे दिया है 15 और इस बॉक्स में बताना है कितना आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई होगी कि रेशनल नंबर में किसी भी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें देखता हूं ये नंबर ग्रेटर है तो हम ये देखेंगे 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए। 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाए। तो 5 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15। अगर न्यूमरेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज रेशनल नंबर इक्विवेलेंट नहीं होगा और बीच में इज इक्वल टू हम नहीं लगा सकते। तो इसीलिए न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 3 यानी 12 आ गया। ये क्लियर है बात? तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है -36। अब देखो ये 36 जो है ये वाला रेशनल नंबर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो आइदर यू हैव टू कंपेयर दिस रेशनल नंबर, इससे कंपेयर करके भी इसको फिल किया जा सकता है और इससे कंपेयर करके भी इसको फिल किया जा सकता है। लेकिन जब तक हमने इसको फिल कंप्लीट नहीं किया था तब तक हम इसकी हेल्प से इसे नहीं कर सकते थे। अब हम दोनों से करके देख लेंगे। पहले इससे देखते हैं। 4 में जब ये वैल्यू मेरे को पता है तो अब की बार मैं 4 से स्टार्टिंग करूंगा चेक करना। तो 4 में कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 36 आ जाए, वो भी माइनस का। यहाँ पे 4 प्लस का है तो इतना तो मुझे पता है जो भी नंबर है वो मुझे माइनस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 9 जा होता है 36, तो यानी -9 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा तभी मेरा -36 आया है। तो मुझे जब डिनोमिनेटर में मैंने -9 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे न्यूमरेटर में भी -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से कर दो न्यूमरेटर में -9 की मल्टीप्लाई। 5 × 9 45 और -9 है तो इसलिए -45। तो इसमें हम क्या रख सकते हैं बच्चों, -45 इसमें फिल करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इसी का लास्ट पार्ट। 5 ऊपर कितना आ रहा है -10, यहाँ पे मेरे पास प्लस का 5 है, वहां पे माइनस का आ रहा है, तो डेफिनेटली मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा। तो 5 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाए, तो 5 2 जा 10 और वो भी -2 से मल्टीप्लाई किया होगा। जब मैंने न्यूमरेटर में -2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी मेरे को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 4 × -2 तो यहाँ जाएगा बच्चों -8। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बताने वाला था कि हम इससे कंपेयर करके इसे भी फाइंड कर सकते थे। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। 12 में कितने से मल्टीप्लाई करें बच्चों कि 36 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे -36 है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, -3 से। और -3 की हम मल्टीप्लाई अगर ऊपर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो -3 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 3 जा 45 और माइनस का 3 है इसलिए -45। तो इससे भी हमने इसको फिल कर लिया और इससे भी इसे हम फिल
कर सकते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके लिए है, इसको मैं फिल नहीं करता हूं, इसको आप करेंगे होमवर्क में। मैं थर्ड वाला करता हूं। अब देखो थर्ड वाले में यहाँ पे बच्चों 12 है, यहाँ पे 9 है, तो मुझे बताना है इस बॉक्स में क्या आएगा। अब आप देखो यहाँ पे 12 के टेबल में तो 9 आता ही नहीं है, 12 के टेबल में तो 9 आता ही नहीं है। और अगर मैं इसको डिवाइड भी करूं तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि जिससे कि मैं 12 को डिवाइड करूं और 9 आ जाए। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि हमारा 9 आ सके। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वाले केस में हम क्या कर लेते हैं, इस नंबर को पहले रिड्यूस जरूर होगा। अगर ऐसी कंडीशन हमारी आ रही है तो ये नंबर डेफिनेटली रिड्यूस हो रहा होगा। तो मैं इसको देखता हूं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। तो ये किससे रिड्यूस हो रहा है बच्चों? 4 से। तो 4 से पहले इसे कट कर दो। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, तो अब हम ये नंबर 3 में इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूं। अब जो मेरा फ्रैक्शन है वो 12/16 ना होके बन गया है 3/4, यानी ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा। तो अब मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया है? 3/4। तो अब इससे इनको कंपेयर करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 9 था। अब ये 9 12 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो भी 9 नहीं आ सकता, और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 9 नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को रिड्यूस कर लेंगे और डेफिनेटली ये रिड्यूस हो रहे होंगे। तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4 हो गया। अब इससे कंपेयर करके आप इन दोनों बॉक्सेस को फिल कर सकते हो। तो जल्दी से करते हैं। 3 और यहाँ पे 9, तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करी? 3 से। जब 3 में, जब न्यूमरेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो डिनोमिनेटर में भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। तो 4 3 जा 12। क्लियर है? अब उस वाले को फिल करते हैं। 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आ जाए, तो 4 5 जा 20, यानी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे -20 है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें? -5 का। तो जब हमने डिनोमिनेटर में -5 का मल्टीप्लाई किया है, तो आप न्यूमरेटर में भी -5 का मल्टीप्लाई कर दो। तो -5 × 3 यानी 5 3 जा 15, यानी -15 हमारा ये आ जाएगा। ये सेकंड वाला आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा था बच्चों, रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे। रेशनल नंबर होता है बच्चों हमारा P/Q टाइप का जो नंबर होता है, दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, और इसमें क्या कंडीशन दी कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P एंड Q जो हो सकते हैं वो हमारे हो सकते हैं इंटीजर। ये जो साइन है ये आपको नया लग रहा होगा, इस साइन को बस इंग्लिश में ये समझो बिलोंग्स टू, यानी P और Q किससे बिलोंग्स करेंगे? इंटीजर से, यानी वो प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं। तो अगर मैं Q से P को डिवाइड करूं तो डेफिनेटली डेसिमल बनेगा या कंप्लीट नंबर बनेगा, कुछ भी ऐसा बनेगा। तो हमें वही समझना है। तो सबसे पहले हम अपना नंबर लेते हैं, कोई एक नंबर ले लेते हैं हम। फर्स्ट नंबर 2/5। तो जरा इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिंपल पता है, आप इसको डिवाइड कर दो, 5 से 2 में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 5 से 2 में टेबल नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ डेसिमल लगा लेंगे और 0 लगा लेंगे जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, तो अब 2 और 0 को एक साथ ले लेंगे, बट कब? जब डेसिमल लगा लेंगे। तो 5 4 जा 20, ये कैंसिल हो गया, यानी ये कितना आया बच्चों मेरा? 0.4। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम नंबर सेकंड, ले लेते हैं हम 11/8 ले लेते हैं, इस तरह का नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और चलो इसको माइनस में ले लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि रेशनल नंबर में माइनस भी हमारा इंक्लूड रहता है। -11/8 ले लिया हमने। ठीक है, तो जरा इसको करते हैं 11 और ये हो गया बच्चों हमारा 8। तो 8 बन गया 8, कितना बचेगा बच्चों? 3 बचेगा। अब नहीं टेबल जा सकता तो डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा लेंगे, तो ये हो गया बच्चों हमारा 30। लेकिन कब? जब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के बाद की, क्योंकि हमने 0 राइट डाउन कर लिया। तो 8 कितने टाइम्स जाएगा? 8 3 जा
24, ठीक है। कितना बचेगा बच्चों 6, डेसिमल लगाई हुआ 0 लगा ली, 8 7 जा 56, ठीक है बच्चों। कितना बचेगा 4, 0 फिर से राइट डाउन हो जाएगी, 8 5 जा 40, 0 हम कितनी भी उतार सकते हैं डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये कितना आ रहा है 1.375। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं बच्चों हम, यहाँ पे लेते हैं हम 17/5, ठीक है। इसको जरा डिवाइड करते हैं, तो 5 से जरा डिवाइड करो 17 को, तो 5 3 जा 15, कितना बचा 2, डेसिमल लगा लिया, यहाँ पे एक 0 लगा लिया, ये 0 नीचे आ जाएगी बट डेसिमल के बाद ही उतार पाएंगे, 5 4 जा 20, तो ये कितना आ गया बच्चों मेरा 3.4, ठीक है। अब जरा यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, 3 के बाद नंबर 4 एग्जांपल हम देखते हैं 2/3, इस एग्जांपल को देखते हैं। तो जरा बच्चों डिवाइड करो 3 से 2 को, डेसिमल 0 0 0 ऐसे लगा देते हैं। 3 का टेबल 2 में नहीं जा सकता तो हम 0 को साथ में ले लेंगे, बट कब, जब डेसिमल लगाएंगे। अब ये हो गया 20, 3 6 जा 18, कितना बचेगा बच्चों 2, फिर 0 उतार लिया हमने, 3 6 जा 20, फिर कितना 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, तो कितना बचेगा बच्चों 2, फिर से 0 उतार ली, 3 6 जा 18। तो आपको लग रहा है कि कभी ये डिवाइड एंड होगा, ये कभी एंड होगा ही नहीं, यानी ये कितना चलेगा 0.666 और इंफिनिटी तक। और इसको हम क्या क्या भी लिख सकते हैं 0.6 और इसके ऊपर बार बार, ये बताता है कि ये वाला नंबर बार बार आ रहा है, ये वाला नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। 5th एग्जांपल लेते हैं हम 3/11, जरा इसको डिवाइड करके देखो, ये हो गया 11, ये हो गया 3 और डेसिमल 0 0 लगा ली, तो 3 में तो टेबल नहीं जा सकता 30 में, तो 11 2 जा 22, कितना बचेगा बच्चों 8, 0 राइट डाउन कर ली। अच्छा यहाँ पे डेसिमल भी आएगा क्योंकि मैंने 3 में टेबल जा ही नहीं सकता, तो 11 7 जा 77, कितना बचेगा बच्चों 3, फिर 0 उतार लेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद कितनी भी 0 उतार सकते हैं, 11 2 जा 22, फिर कितना बचेगा 8। तो देख रहे हो एक बार 80 आ जाता है, एक बार 30 आ जाता है, यहाँ पे 30 था फिर 80 फिर 30 फिर 80, यानी ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये कितना आएगा 0.2727 और ऐसे इंफिनिटी तक जाता रहेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.27 बार बार आ रहा है तो 27 दोनों पे बार लगा देंगे। तो आप ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं ये देखूं तो रेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो मेरे पास 2 ही तरह के नंबर बन के आते हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। पहले टाइप का नंबर होता है बच्चों क्या टर्मिनेटिंग, क्या है टर्मिनेटिंग, ये ध्यान रखना है जो मैं लिख रहा हूं टर्मिनेटिंग, यानी ये वाले जो नंबर थे, यानी डिवाइड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी रिमाइंडर 0 आ गया है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। नंबर सेकंड कौन सा होते हैं रिपीटिंग या रिकरिंग, यानी एक पैटर्न फिक्स टाइप का बार बार उसमें रिपीट कर रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखो तो 6 6 6 6 बार बार, यहाँ पे 2 7 2 7 2 7 बार बार रिपीट कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि सारी डिजिट ही हमारी बार बार रिपीट करे, कई बार सारी डिजिट रिपीट भी नहीं करती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रिपीटिंग। रिपीटिंग और रिपीटिंग का बच्चों दूसरा नाम होता है रिकरिंग। क्या नाम होता है रिकरिंग नंबर। तो रेशनल नंबर हमारा 2 टाइप का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। अब क्या होता है ये तो हमने डिवाइड करके देख लिया। एक इसका शॉर्टकट मेथड होता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम ये फाइंड कर पाए कि जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग या रिकरिंग एक ही बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा टर्मिनेटिंग होगा वो उसको हम कैसे पहचानेंगे डिनोमिनेटर में, यहीं पे लिखता हूं मैं, आप भी लिख लेंगे। डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होंगे
प्राइम फैक्टर वो 2 और 5 ही हो सकते हैं। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर उनमें नहीं आना चाहिए। यानी अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, बट 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं अपना फर्स्ट नंबर देखूं, मेरा ये था, तो सिंगल 5 है, तो इस वजह से ये क्या है, टर्मिनेट। अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टर करूं तो बच्चों क्या आएंगे 8 के प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी सारे प्राइम फैक्टर क्या है 2, यानी अकेले 2 भी हो सकते हैं। तो ये देखो, ये भी टर्मिनेट हो गया है। यहां पे फिर से मैंने 5 लिया है, तो ये भी टर्मिनेट हो गया है। और अगर 2 और 5 दोनों होंगे डिनोमिनेटर में, तो 100% ही टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा वो 10 बन जाता है, और 10 का डिवाइड बहुत इजी होता है, एक पॉइंट के बाद आप डेसिमल लगा दो। तो यानी ये पहचान आपको ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग वो नंबर होगा जिसके अगर मैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करता हूं तो वो केवल या तो ओनली 2 या ओनली 5 या 2 एंड 5 दोनों हो सकते हैं, यानी इनके अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता उसमें। वो मैं यहां से देख रहा हूं, 3 है तो देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा, 11 है तो भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो इस पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं और फिर हम मिलेंगे अपने कल नेक्स्ट क्लास में। अब देखो, आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इनको ना विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमें देखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है। 2 टाइप के हमारे रेशनल नंबर होते हैं और हम उनको क्लासिफाई भी कर लेंगे यहीं पे। फर्स्ट टाइप के होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, और जिसके जो प्राइम फैक्टर होते हैं, मैंने बताया था प्राइम फैक्टर बच्चों होने चाहिए डिनोमिनेटर के 2 और 5, ठीक है। और अदर देन 2 और 5 वो होते हैं हमारे बच्चों रिपीटिंग या रिकरिंग, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। और ये वैसे दोबारा हो गया है एक्सेप्ट 2। फर्स्ट नंबर देखते हैं, अगर मैं 15 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो बच्चों क्या आएंगे, 15 के 3 और 5 होते हैं। तो यहीं से पता चल रहा है, मैंने बताया था 5 और 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, चलता ही रहेगा। जरा इसको हम करके देखते हैं, यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 15 से डिवाइड करना है 11 को, ठीक है। 11 में टेबल नहीं जा सकता तो 0 लगा दी, तो 15 7 जा 105, ठीक है। तो 110 में से 105 जाएगा तो बचेगा 5, 0 राइट डाउन कर ली। 15 3 जा, अच्छा यहाँ पे डेसिमल भी आएगा क्योंकि मैंने 11 में टेबल नहीं जा सकता, तो 15 3 जा 45, ठीक है। फिर से 5 बच गया। तो आप देख रहे हो बार बार 0 आती रहेगी, यहाँ 3 आता रहेगा, अब ये 3 ही चलता रहेगा बार बार, ठीक है। तो हमारा जो इसका वो आएगा डेसिमल एक्सप्रेशन 733 और कहां तक, इनफाइनाइट 0.7333 ही चलता रहेगा। यानी अगर मैं उसको सॉल्व करके लिखना चाहूं तो ऐसे आएगा बच्चों 0.73 के ऊपर बार, केवल 3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 ही रिपीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 125/8। तो 125/8 अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो बच्चों जरा बताना कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होंगे 8 के फैक्टर, यानी 2 ही आ रहा है, तो डेफिनेटली ये टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको डिवाइड करके भी हम देख लेते हैं 8 से, और बाकी आप होमवर्क में करेंगे अपने। डेसिमल 0 0 8 बन जा 8, कितना बचेगा बच्चों 4, 5 नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा ये हमारा 8 5 जा 40, कितना बचेगा बच्चों 5, 0 नीचे आ गई बट डेसिमल के बाद वाली, तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, कितना बचेगा बच्चों 2, फिर 0 8 4 जा 16 बचेगा 4, और 8 5 जा 40 कैंसिल हो गया हमारे। तो देखो ये हमारा कितना आया बच्चों, इसको सॉल्व करके 15.645, ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर क्या थे हमारे, इसके प्राइम फैक्टर थे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2,
यहाँ पे क्या है प्राइम फैक्टर बच्चों 13/6 के 3 × 2, यानी 2 और 5 के अलावा भी नंबर है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसको डिवाइड करिए। अब आ गया 1/7, यहाँ तो अलग ही दिख रहा है, 7 के प्राइम फैक्टर 1 और 7 ही होते हैं, यानी अदर देन 2 और 5 है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी ये रिपीटिंग होगा, यानी ये रिपीट करेगा पैटर्न। ऐसे अगर मैं 80 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो बच्चों बताओ कितने होंगे, 2 × 2 × 2 8 2 जा 16 5 जा 80। तो यहाँ पे देखो 2 और 5 ही आ रहे हैं और कोई नंबर नहीं आ रहा, डेफिनेटली ये टर्मिनेट होगा। तो आप इसको टर्मिनेट होमवर्क में करेंगे और ये डेफिनेटली टर्मिनेट होगा, ये आपके लिए दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे कुछ चीजें बतानी है, तो फोर्थ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। ये 7 हो गया और ये 1 हो गया, यहाँ पे हम जितनी मर्जी उतनी 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डेसिमल लगा दिया, 10 में 7 बन गया 7, तो कितना बचेगा बच्चों, 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3 मेरा, 0 राइट डाउन कर लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 4 जा 28, कितना बचेगा यहाँ पे 2, फिर 0 राइट डाउन कर ली, तो 7 2 जा 14, कितना बचेगा 6 बचेगा, एक 0 फिर आ गई, 7 8 जा 56, कितना बचेगा 4, फिर 0 आ गई, 7 5 जा 35, कितना बचेगा 5, फिर एक 0 आ गई, 7 7 जा 49, कितना आ गया 1, फिर 0 लगा ली, तो 7 बन जा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, यहां तक आ गया था 1.4857, तो यहां तक आ गया 7 तक। इसके बाद आ जाता है 10, 7 बन जा 7, कितना बचेगा 3। अब देखो यहाँ पे 1 था तो 7 बन जा 7 गया था, फिर 3 बचा 0, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, देखो पैटर्न वही रिपीट होने लगा, यानी 1 जो हमारा 1/7 आएगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल 1 4 2 8 5 7। ये वाला जो पैटर्न है ये बार बार आता चला जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि प्राइम फैक्टर 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे अदर देन 2 और 5 था डिनोमिनेटर 7, इसलिए ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो यानी 1/7 जो है वो हमारा ये पैटर्न बार बार रिपीट करेगा, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, ऐसे रिपीट करता रहेगा। इसमें आगे एक किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो बोलेगा कि 1/7 अगर ये है तो आप मेरे को 2/7 बताओ कि 2/7 क्या होगा। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, जब 1/7 का रिपीटेशन पार्ट ये है तो 2/7 का इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए करते हैं, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और डेसिमल। यानी जब आप 2/7 फाइंड करोगे तो ये पैटर्न रिपीट करेगा। वो ये भी पूछ सकता है 1/7 ये पार्ट है तो आप 6/7 बताओ, तो उसके लिए भी यही करना है, 1/7 में ये पैटर्न रिपीट कर रहा है तो 6/7 में हम 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 4 34, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 5 कैरी, तो 6 2 जा 12, 12 और 5 17, 1 कैरी और 6 4 जा 24, 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8 और यहाँ पे डेसिमल, यानी 8 5 7 1 4 2 ये पैटर्न बार बार रिपीट करेगा। तो अभी हमने रेशनल नंबर को जान लिया है कि हमारे रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा टर्मिनेटिंग और सेकंड होता है हमारा
रिपीटिंग या रिकरिंग। अब ये वीडियो का लास्ट 5 मिनट का टाइम है जिसमें हम अपना पूरा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने अपने रेशनल नंबर तक के जितने भी हमारे नंबर होते हैं वो पढ़ लिए। फर्स्ट नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर, थर्ड इंटीजर, फोर्थ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद हमने किया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये कर लिया हमने। इसके बाद हमने किया था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक करने के लिए आपको HCF फाइंड करना है। अगर HCF 1 आएगा ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, HCF अदर देन 1 आता है तो आप उस नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए थे मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म के, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा रेशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में 2 तरह के रेशनल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग जिनके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 या 2 और 5 बोथ होते हैं, और जिसमें अदर देन 2 और 5 नंबर आता है वो हमारे होते हैं रिपीटिंग या उनको रिकरिंग भी बोलते हैं। अब हम मिलेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।